मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता के प्रति, उनकी जवाबदेही के प्रति बनता है। झाड़ू को वोट मिलता है, उन्हीं कॉलोनियों की कोई सड़क नहीं बनी है। ऐसी दिल्ली चलती है क्या? नकारा कर दो सबको, आप रोजगार दो, आप व्यवस्थाएं दो, आप दिल्ली को घाटे में मत छोड़ो। इस बार मुस्लिम भी भाजपा को वोट देगा, हमारा दलित समाज भी भाजपा को वोट देगा। बहरूपिये हैं अरविंद केजरीवाल जी, एक नंबर के गुमराह करते हैं। मैं नहीं समझ पाई क्योंकि मैं भी महिला थी। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं अधान हिंदी न्यूज। और आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के कोंडली विधानसभा में और आज हमारे खास मुलाकात में मौजूद है घड़ौली जो है। कोंडली जो विधानसभा है उसमें घड़ौली पड़ता है और घड़ौली वार्ड के 194 है। 194 की पार्षद हमारे साथ प्रियंका गौतम जी हैं। मैम नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। जी मैम, सबसे पहला सवाल तो बनता है कि आप जो है आम आदमी पार्टी में पार्षद बनी और फिर बीजेपी में आ गए, चुनाव भी करीब में है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, मतलब तो आप कुछ भी निकालते रहिए, रीजंस हैं बहुत सारे। मेरी जो पहचान है प्रियंका गौतम की, वो एक काम करने वाली लड़की के रूप में है कि मैं यहाँ तक जो पहुंची हूँ, 2 बार निगम पार्षद बनी हूँ, 3 बार इलेक्शन लड़ चुकी हूँ। मैं मेहनत करती हूँ मेरे क्षेत्र में, मैं काम करती हूँ और काम ही मेरी पहचान है पिछले 2 साल से। और काम की वजह से ही माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे टिकट दिया था, क्योंकि मैंने हिमाचल, अयोध्या, सुल्तानपुर, आगरा, अलीगढ़ वहां तक जाके काम किया है। 1500 रुपए में किराए पे घर लेके जमीन पर गद्दा लगा के हिमाचल प्रदेश में मैं ठहरती थी और 1 महीना पूरा घर बार छोड़ के पार्टी के लिए काम किया, क्योंकि मेरी पहचान मेहनत से ही बनी है। यहाँ तक टिकट मिला, सोचा था कि आम आदमी पार्टी में जाऊंगी, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधायक भी आम आदमी पार्टी के होंगे, तो मैं आम आदमी पार्टी से अगर पार्षद बनूंगी तो मैं मेरे क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम करवा पाऊंगी, मैं पहले से ज्यादा काम करवा पाऊंगी। लेकिन 2 साल जब से मैं पार्षद बनी हूँ, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, तो ये भी बड़ी एक खुशी की बात थी हम लोगों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए। लेकिन 2 साल से मेरी एक फाइल पास नहीं हो रही है। हमें काम करने के लिए फंड नहीं मिल रहा है। जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। जनता की उम्मीद है कि अगर मैं 2 बार पार्षद बनी हूँ, दूसरी बार पार्षद बनी हूँ, तो मैं पहले से ज्यादा काम करके दिखाऊं। मैं खुद अपने काम से संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे फंड नहीं मिलेगा मैं कैसे काम करूंगी, मेरी फाइलें पास नहीं होंगी। सपेरा बस्ती के पास FCTS प्लांट बनाने के लिए, क्योंकि ढलाव घर सारे बंद हो गए, वहां मेरे पूरे वार्ड का कूड़ा पड़ता है, मेरी फाइल पास नहीं हो रही है। 3 बार रिजेक्ट हो गई है। मेयर से गुहार लगा ली, कमिश्नर से गुहार लगा ली, हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो काम नहीं हो पाएंगे तो मुझे 5 साल बाद जब मैं दोबारा चुनावों में जनता के समक्ष जाऊंगी तो मुझे उनसे नजरें मिलानी है, मुझे इज्जत से उनका सामना करना है, जो इज्जत मेरा क्षेत्र, मेरा समाज मुझे देता है। कहीं वो ये ना बोले कि प्रियंका पहली बार तो तुम काउंसलर थी, इतने सारे काम करा ले गए, दोबारा बनी हो तो कहीं घमंड आ गया है। क्योंकि जनता 1 मिनट में इल्जाम लगा देती है। मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों से नजरें मिलानी है, मुझे काम करके दिखाना है। अभी MCD में भी लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार गिर चुकी है। आने वाले अप्रैल के महीने में, हम वैसे भी 2 वोट से जीते थे इस बार, 22 काउंसलर में से 11 पार्टी छोड़ के चले गए हैं, 10 ने क्रॉस वोटिंग की थी, 1 वोट से जीते थे। अब मैं भी यहाँ पे बीजेपी की तरफ आ गई हूँ। तो आम आदमी पार्टी की सरकार MCD में भी गिर चुकी है। अभी क्षेत्र में जो हमारे MP हैं, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी यूनियन मिनिस्टर हैं, हमारे साथ 12 में पार्षद रहे थे, डिप्टी मेयर बने थे वो 2016 में। केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो हमने ये सोचा कि जब LG बार ये हर काम के लिए LG नहीं करने दे रहा, अरे प्रियंका तुम बार फाइलों को लेके आ जाती हो, LG साहब नहीं करने देते, तुम्हें पता नहीं है केजरीवाल जी भी जेल से आए हैं बाहर, पार्टी इतनी मुसीबत में है, तुमको अपना काम बजट यही दिखता है। तो जब मेरे काम ही नहीं हो रहे, मैं काम के इरादे से आई थी, तो मैंने ये सोचा कि जब LG से ही फाइलें पास होनी है और LG भाजपा सरकार के माने जाते हैं और है भी, और MCD में भी भाजपा की सरकार आ जाएगी, तो मैं अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा काम करा लूंगी। तो इस वजह से मैंने पार्टी चेंज करी, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता के प्रति, उनकी जवाबदेही के प्रति बनता है। मुझे काम करके दिखाना है। अब मुझे उम्मीद हो कि मेरी फाइलें भी पास होंगी, मुझे बजट भी मिलेगा और मैं जनता से नजरें मिला पाऊंगी इज्जत के साथ। मैम, ये तो आपने कारण बता दिया। दूसरा, अभी चुनाव है 1 महीना बाद यहाँ विधानसभा में, तो क्या लगता है कि अब की बार जो है आम आदमी पार्टी के विधायक ही यहाँ से आएंगे या फिर जो है बीजेपी से कोई चुना जाएगा? देखिए, निसंदेह
हमने हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक कुलदीप जो मंडावली में रहते हैं, हमारे वाल्मीकि समाज से हैं, उनको यहाँ पर चुनाव लड़वाया। और अभी आप जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी विधानसभा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि समाज ये चाहता था कि हम विधानसभा लड़े, क्योंकि क्षेत्र को उसका लोकल उम्मीदवार चाहिए। कुलदीप के काम से यहाँ पर हमारे क्षेत्र की जनता और हमारा समाज संतुष्ट नहीं था, तो हम तैयारी कर रहे थे। पर एक और रीजन ये रहा है बड़ा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस तरफ हमारे जमुना पार की तरफ और जमुना से सटी 3 रिजर्व सीटें हैं भाई, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी और कोंडली, तीनों पे आपने वाल्मीकि भाइयों को उतारा है। मतलब दिल्ली में 70 में से मात्र 12 सीटें रिजर्व कैटेगरी की हैं। हम 12 ही सीटों पर चुनाव लड़ सकते हो, विधायक बन सकते हैं। क्या इन 12 में से इस बेल्ट में कोंडली विधानसभा जैसी जिसपे जाटो समाज की संख्या सबसे अधिक है, तो जिस समाज की संख्या सबसे अधिक है, क्या वहां पर भी हमें हमारी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? क्या कोंडली जैसी सीट पे जहां जाटो समाज सबसे ज्यादा संख्या में अधिक है, क्या वहां पे हमको टिकटें नहीं मिलेंगी? क्या कोंडली का विधायक कोंडली को रिप्रेजेंट करने लायक नहीं है? क्या हम लोग जो हमें मंडावली से उठा के यहाँ पे कैंडिडेट चाहिए होंगे, चलो एक बार बना दिया, कोई बात नहीं। मैंने ये बोला था पार्टी को कि एक बार चलो आपने हमारे वाल्मीकि समाज के भाई कुलदीप कुमार को बना दिया, दोबारा में जाटो समाज को मौका दे दो, अगली बार फिर उन्हें मौका दे देना, भाईचारा बना रहेगा। 12 ही तो सीटें हमारे पास, तो वहां पर भी मेरे समाज की अगर भागीदारी नहीं होगी, हमारा राजनीतिक हिस्सा नहीं मिलेगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से उसकी उतनी हिस्सेदारी राजनीति में तय नहीं होगी, तो ये सब चीज तो हम नहीं देख सकते ना हमारा समाज देख सकता। मुझे उम्मीद है कि आदरणीय मोदी जी और भाजपा सरकार कोंडली से चाहे किसी को भी लड़ाए, जाटो समाज के उम्मीदवार को यहाँ उतारेगी, और निसंदेह ऐसा हुआ और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। हमारे समाज की अनदेखी नहीं करी जाएगी। भारी मतों से पहली बार, या कह ले 29 या 27 साल का सूखा कोंडली विधानसभा का खत्म होगा और भाजपा का यहाँ से विधायक निसंदेह जीतेगा, क्योंकि हम ही वो लोग थे जब 2020 में आम आदमी पार्टी में आए थे और कुलदीप को यहाँ से चुनाव लड़ाया था। दल्लुकपरा से भाई आनंद गुर्जर जी पार्टी में आए थे, वो भी वहां के निगम पार्षद थे। मैं आई थी, मैं यहाँ की निगम पार्षद थी, तो कोंडली विधानसभा में एक लहर बनी थी कि भाई दल्लुकपरा के पार्षद आ गए, कोंडली से प्रियंका गौतम आ गई, तो कुलदीप को हम लोगों ने इलेक्शन लड़वाने का काम किया, जिताने का काम किया। संख्या बल ज्यादा हो गई, संख्या बल ज्यादा हो गई। अब ना वो है, वो भी भाजपा में चले गए, मैं भी भाजपा में चली गई। फिर कुलदीप के द्वारा किया गया हमारे समाज और मेरे साथ किया गया दुर्व्यवहार भी रीजन रहा है जो हमने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। जी जी। अच्छा, दूसरा मान लीजिए आप जिस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हो विधानसभा की, बीजेपी आपको मौका देती है, तो कौन से ऐसे कार्य हैं कोंडली विधानसभा में जो नहीं हुए हैं और आप आके उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे? अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ने का मौका देती है तो मैं मेरी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगी। सीवर की समस्या सबसे ज्यादा हमारी कोंडली विधानसभा में है। सीवर साफ नहीं हो रहे हैं, कई लाइनें हैं जो डंप हो चुकी हैं, मुझे उनको नया बदलवाना है। कोंडली विधानसभा में बहुत सारी कॉलोनियां जहां पे भर भर के झाड़ू को वोट मिलता है, उन्हीं कॉलोनियों की कोई सड़क नहीं बनी है। मैं सबसे पहले उन सड़कों को बनाने का काम करूंगी जो आज से करीब 20-25 साल पहले बनी थी। पानी की बहुत समस्या है, पूरी गर्मी निकल गई। मुल्ला कॉलोनी ले लो, राजवी कॉलोनी ले लो, कोंडली कॉलोनी ले लो, महीनों महीनों लोगों को लैट्रिन में पानी डालने के लिए पानी नहीं आता। डिब्बा भर भर के, बोतलें भर भर के, एकदम गटर से भी सड़ा हुआ पानी उनके नलों से निकल रहा है। तो मैं मेरे लोगों को पानी के लिए नहीं तरसने दूंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। और उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं निगम पार्षद थी तो मैंने इसी रोड पे डिस्पेंसरी बनवा दी थी महिलाओं के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस डिस्पेंसरी को मैं अस्पताल में बदलवाऊं। और मेरे क्षेत्र में एक न्यू कोंडली की तरफ और मुल्ला कॉलोनी की तरफ भी बारातघर की बहुत आवश्यकता है, मैं उसको भी बनाने का काम करूंगी। व्यवस्था को सुधारूंगी। अब क्योंकि मैं भाजपा में हूँ, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं क्षेत्र के महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि पुलिस व्यवस्था को भी अच्छे से सुधारने का काम करूं, ताकि मेरे क्षेत्र में सुख चैन शांति भी कायम हो। और सड़कें बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था सही करेंगे, सीवर करवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, अस्पताल, डिस्पेंसरियों को अस्पताल में बदलवाने का काम करेंगे, बारातघर को बनवाने का काम करूंगी। बाकी जैसे जैसे फंड मिलेगा और क्षेत्र की जनता और RAA और जो यहाँ की सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे सलाह लेकर उनके मुताबिक क्या काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए उनको करूंगी। बहुत कार्य करने की बात कही है आपने। दूसरा, मैम, आप महिला हो और महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने 21 रुपए देने की बात कही है जब वो चुनाव जीतते हैं,
तो क्या लगता है कि एक महिला जो है वर्ग वो उनकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, अब यही वाली बात है, आप इतने सवाल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर चर्चा शुरू कर दो, बस खत्म होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि झूठ का पुलिंदा तो कितना भी बनाए जाओ। मैं पढ़ी लिखी एडवोकेट हूँ, वकील हूँ पेशे से। अब इन्होंने 4200 बस मार्शलों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ये मात्र 4200 हैं दिल्ली में। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। 10,000 सिविल डिफेंस के हमारे भाइयों को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया, उसमें ज्यादातर दलित समाज के लड़के थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि 22-24 हजार रुपए मिल रहा था, और कईयों की ओवर एज होगी तो वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। अब 10,000 सिविल डिफेंस के भाइयों को निकाल दिया, क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी देने के लिए इन पे पैसा नहीं था। पिछले 2 साल से सीनियर सिटीजन जो वृद्धा पेंशन होती है वो नहीं मिल रही है। अभी 2-3 महीने से थोड़ा सा रिलीज कर दिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है। हमारी 15-15 लाख की, 5-5 लाख की तो फाइलें पास हो नहीं रही हैं कि मैं पत्थर मंगा लूं या लोहे के जाल मंगा लूं, कहीं नाली पुलिया टूटी हुई है या लाइटें मंगा लूं। ये 2100 रुपए, अब 2100 रुपए को, दिल्ली में करीब 2.5 करोड़ की आबादी है, 125 करोड़ तो महिलाएं होंगी। 125 करोड़ में से भी चलो 70-75 लाख और हटा दो छोटी बच्चियों को और बड़ी बूढ़ियों को जिनको पेंशन, 50 लाख तो होंगी। भाई कैलकुलेटर है ये ना मेरे फोन में, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। 50 लाख को गुणा करो 2100 रुपए से, 10 अरब 50 करोड़ रुपया हर महीना चाहिए। ये तो मैंने 50 लाख महिलाओं का आंकड़ा लगाया। अब एलजी साहब नहीं रोकेंगे इन्हें, अब तो एलजी साहब यूं परोस को देंगे कि लो केजरीवाल जी 10 अरब 50 करोड़ रुपया हर महीना लो और दबा के बांटो। इन्हें सैलरी देने, जिस जो वर्ग मेहनत कर रहा है, इनको उनका मेहनत का पैसा देने के लिए तो पैसा है नहीं, काउंसलरों को उनको फंड देने के लिए तो पैसा है नहीं। अब युवा वर्ग को नौकरी से निकाल दिया, सिविल डिफेंस के लोगों को, अब वो बेवकूफ नहीं बनेगा। बुजुर्गों की 2 साल से पेंशन नहीं मिली थी, तीर्थ यात्रा भी 5 साल में 6 महीने चलाई है, उसका ढिंडोरा अभी तक पीट रहे हैं कि तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। बुजुर्ग भी अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। अब इकलौता एक वर्ग बची, महिला। हर महिला मेरी तरह पढ़ी लिखी नहीं है जो कैलकुलेट करना जानती हो कि 50 लाख को 2100 से गुणा करेंगे तो 10 अरब 50 करोड़ रुपया हर महीना चाहिए। अभी परसों ही इन्होंने 10,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लोन मांगा है, तो इनके पास पैसा तो है नहीं। सीवर साफ करने वाले कर्मचारी सीवर का जो गंदगी निकाल देते हैं वो उठता नहीं है, उसे मैं अपने एमसीडी कर्मचारी से उठवाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिली। तो पैसा है नहीं। इतना झूठ, इतना झूठ, ये मतलब हाय लगेगी बहन और माताओं की ना, माताओं बहनों के दिल से, उनकी भावनाओं से जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में ज्यादा रहती है, इतना दिमाग नहीं जानती, बहक जाती हैं। अब उनको तो ये लग रहा है ना, हाय 2100 रुपए आएंगे हमारे, कहाँ से आएगा। अब एक काम करो, बिजली तुम फ्री दे रहे हो, किराएदारों को कुछ नहीं मिल रहा है, पानी भी फ्री नहीं मिल रहा, बिजली भी फ्री नहीं मिल रही, बल्कि और यूनिट बढ़ के बेचारों को, जो दिल्ली में प्रवासी रहते हैं, उनको बिल देना पड़ता है। चलो बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, बुजुर्गों को पेंशन मिली जा रही है, महिलाओं को बसों में यात्रा मिली जा रही है, हम महिलाओं को 2100 रुपए मिल जाएंगे। मेरे भाइयों को क्यों छोड़ रहे हो? उनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपए डलवा दो, फिर हमें काम धंधा करने की जरूरत क्या है, मौज लेंगे जिंदगी के। फिर काम धंधा करने की जरूरत क्या बची? ये सिस्टम होता है क्या? ऐसी दिल्ली चलती है क्या? नकारा कर दो सबको, आप रोजगार दो, आप व्यवस्थाएं दो, आप दिल्ली को घाटे में मत छोड़ो। 200 बिजली यूनिट फ्री करने के चक्कर में, देने के चक्कर में इन्होंने छीना क्या क्या है हमसे? शुद्ध हवा छीन ली, शुद्ध पानी छीन लिया, सफाई छीन ली। कूड़े के पहाड़ को बोला था, हम एमसीडी इलेक्शन में जा जाके बोल रहे थे कि हम आएंगे तो कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, हट गया। 2 साल में, 5 साल का टाइम होता है, 2 साल में 10% तो हटता, 25% तो हटाओ। भाई साहब नजरें मिलानी थी, इसलिए पार्टी छोड़ दी। मुझे ये उम्मीद है कि भाजपा सरकार में जब दिल्ली में एलजी के माध्यम से ही काम होता है, तो मेरा मकसद सिर्फ काम करना था मेरे लोगों का, ताकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। उन्होंने जिस उम्मीद से मुझे वोट दिया है कि प्रियंका दोबारा चुनाव जीतेगी तो पहले से ज्यादा काम करेगी, बस ये सोच के मैंने वोट दिया। मैम मैंने पार्टी ज्वाइन की। जी, ये बहुत सारी बातें थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक दलित समाज से हैं, और अभी पिछले दिनों या पिछले महीने कहा जाए कि विपक्ष जो आरोप लगातार जो है अमित शाह पे लगा रही कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर पे कुछ टिप्पणियां की हैं, तो क्या आप इसको सही समझते हैं? आपने बाबा साहब के लिए क्या किया है? बस फोटो यूं उठा लेनी है, जय भीम जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, बस काम खत्म। दिल्ली में 10 साल सरकार होगी, 10 साल हो गए केजरीवाल जी को बने हुए रेगुलर।
बाबा साहब के लिए एक काम बता दीजिए क्या किया है। एक भी काम नहीं किया। ये दलित समाज की भावनाओं से खेलते हैं। कम से कम भाजपा ने अलीपुर रोड पे बाबा साहब का स्मारक तो बनाया है, महाराष्ट्र में उनका म्यूजियम तो बनाया है। कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में एक गज जमीन भाजपा बाबा साहब के नाम पे नहीं दी। बस कोई भी बात होती है इतने हितैषी हो जाते हैं। आप बताओ ना, जब आप जेल के अंदर गए थे, आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, एक डिप्टी सीएम ही बना देते दलित समाज का। और वो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी थे, बाबा साहब की बातों को ही तो फॉलो कर रहे थे। बाबा साहब की बातों को फॉलो करने के चक्कर में उनसे मंत्री पद छीन लिया और बोलते हैं बाबा साहब ने तो कही थी वो सारी बातें जो राजेंद्र पाल गौतम ने ऑन मीडिया ऑन कैमरा लोगों के साथ कही, तो उनको मंत्री पद से हटा दिया। बहरूपिये हैं अरविंद केजरीवाल जी, एक नंबर के गुमराह करते हैं। मैं नहीं समझ पाई क्योंकि मैं भी महिला थी, इसलिए मैं भी फंस गई। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि झाड़ू की सरकार है दिल्ली में, एमसीडी में भी सरकार होगी, भाई विधायक भी होगा, हम अच्छा काम करेंगे। मैं पहले जितना भी काम नहीं कर पा रही और ये इनको पता है। बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, दलितों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और अब दलित समाज के महिलाओं के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि गरीब कौन है दिल्ली में? गरीब दलित समाज की महिलाएं ही हैं, जिनकी भावनाओं के साथ आप फिर खेलने का काम कर रहे हैं। आप नौकरियां नहीं देते, आप रिजर्वेशन नहीं देते, आप कुछ नहीं देते। आप खुद बोलते हैं आप रिजर्वेशन के खिलाफ है। मतलब बाबा साहब जय भीम करने से कोई बाबा साहब का न्याय नहीं हो जाता। बाबा साहब के लिए करा क्या, आप ये काम बताइए मुझे। दूसरा मैम, अगर आप कुंडली विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कुंडली विधानसभा की जनता को ये संदेश देना चाहूंगी कि दिल्ली में आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, देखा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, देखा, भाजपा की सरकार मेरे ख्याल से 29 साल हो गए होंगे। अब 29 साल पहले मैं भी कितनी छोटी होंगी, इतने साल से नहीं बनाई। एक बार आप इनको भी देखिए। परिवर्तन करना बेहद जरूरी है उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि दलित समाज कहां जाएगा, ये तो हमको वोट देगा, मुस्लिम समाज कहां जाएगा, ये तो भाजपा के खिलाफ हमको वोट देगा। मैं गारंटी दे रही हूं, इस बार मुस्लिम भी भाजपा को वोट देगा, हमारा दलित समाज भी भाजपा को वोट देगा, क्योंकि हम लोग परिवर्तन करने के मूड में। जब प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो राजनीति में भी परिवर्तन होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार बनेगी दिल्ली में, तो दिल्ली देश की राजधानी के लिए जो जो चीजें करनी चाहिए, जो केजरीवाल जी नहीं कर पाते, बस यही बोलते रहते हैं, दिल्ली को राज्य बना दो, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, इसलिए मैं काम नहीं कर पाता, एलजी मुझे काम नहीं। ये सब बातें दिल्ली के लोगों को सुनना बंद हो जाएंगी। दिल्ली के लोगों को फिर हम ये नहीं कह पाएंगे। 5 साल की बात है, एक बार भाजपा को मौका दीजिए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। 5 साल बाद फिर चुनाव आता है, पसंद ना आए तो जनता के हाथ में ताकत है, पर परिवर्तन करना चाहिए। मैम, आपने हमारे संस्थान को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैम थी हमारे साथ में प्रियंका गौतम जी। ये कौंडली विधानसभा से जो है ये वार्ड पड़ता है 194, वहाँ की पार्षद थी। और भी हम विधानसभा में चलेंगे और भी भावी प्रत्याशी या प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए आधान हिंदी न्यूज।